नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्षिता और आप देख रहे हैं सत्यमेव टाइम्स। जय श्री राम, भारत माता की। राम का भव्य मंदिर 550 साल बाद जब बन रहा है, इसके कारण जिनका हाजमा खराब है वो अच्छे डॉक्टर से दवा ले। हर ग्राम अयोध्या धाम, हर मंदिर रामलला का मंदिर। यूपी के संत कबीर नगर जिले में पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अयोध्या में रामलला मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के दिन को दीपावली पर्व की तरह मनाए जाने का आह्वान किया। इसके साथ ही उन्होंने निमंत्रण को लेकर विपक्षी दलों के हमलों का भी खुले मंच से जवाब दिया। इस दौरान उन्होंने आए हुए सभी लोगों को विकसित भारत संकल्प यात्रा की शपथ भी दिलाई। मेंहदावल विधानसभा क्षेत्र के करमैनी गांव में आयोजित विकसित भारत संकल्प यात्रा में पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि संत कबीर नगर लोकसभा सहित प्रदेश की 80 सीटें हम लोग ही जीतेंगे। अब की बार 400 के पार और तीसरी बार मोदी सरकार बनने जा रही है। इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनाने में हमारा जो अभियान है वो हैट्रिक मारने का है। विपक्षी दलों पर हमला बोलते हुए कहा कि सपा, बसपा और कांग्रेस हो या अन्य कोई विरोधी दल हो, वो ठग बंधन के रूप में काम कर रहे हैं। इनके पास प्रधानमंत्री पद के लिए हर एक लोग हैं, पर प्रधानमंत्री बनने वाला कोई उम्मीदवार नहीं है। उन्होंने कहा कि 22 जनवरी को जब रामलला अपने जन्म स्थान पर विराजमान होंगे, तब प्रधानमंत्री ने 14 जनवरी को मकर संक्रांति से लेकर 22 जनवरी तक प्राण प्रतिष्ठा होगी। 500 वर्षों की लंबी लड़ाई के बाद रामलला अपने स्थान पर विराजमान होंगे। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छता अभियान चलाने की अपील की है और 22 जनवरी को श्री राम ज्योति को अपने अपने घरों में दीपक जलाकर दीपावली मनाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि श्री राम मंदिर निर्माण को लेकर जबरदस्त उत्साह है। प्रदेश में बड़ी संख्या में लोग 22 जनवरी को अयोध्या आना चाहते हैं, लेकिन हम और प्रधानमंत्री जी ने लोगों को 22 जनवरी को अयोध्या आने से मना किया, न आने का आग्रह किया है। उन्होंने ओवैसी के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि भाजपा की लहर, भाजपा की आंधी और भाजपा की सुनामी 2024 में बहुत तेज चल रही है। इन सब के बयान से टिप्पणी देने की कोई आवश्यकता नहीं है। रामलला की जन्मभूमि पर मंदिर का भव्य निर्माण 500 साल से हिंदू समाज और राम भक्त लड़ रहे थे। घटिया राजनीति करने के लिए कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी मुस्लिम वोट बैंक को अपने पक्ष में करने के लिए राजनीति कर रही है। इन लोगों ने बहुत ज्यादा राम भक्तों को अपमानित किया है, बहुत कष्ट पहुंचाने का काम किया। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में केंद्र में सरकार बनी, तब राम मंदिर का भव्य निर्माण हो रहा है। अपने गांव के ये कहा है, हर गांव अयोध्या धाम। क्या है? हर ग्राम अयोध्या धाम, हर मंदिर रामलला का मंदिर। और उसके लिए हम सब जैसे दीपावली जब आती तब मनाते हैं, वैसे 22 जनवरी को दीपावली मनाने का काम करना है। हर घर में दीप जलाना है। बताओ, रामलला के आने पे दीप जलाओगे? दोनों हाथ उठा बताओ ना, जलाओगे कि नहीं जलाओगे? दीप जलाने का काम करना है और दीपावली मनाने का काम करना है। और सारे जो आज चुनावी राम भक्त बन रहे हैं आजकल बहुत सारे लोग, उनको सबको इतना ही कहना चाहूंगा, भगवान श्री राम का भव्य मंदिर 550 साल बाद जब बन रहा है, इसके कारण जिनका हाजमा खराब है वो अच्छे डॉक्टर से दवा ले। 80 लोकसभा संत कबीर नगर लोकसभा सहित हम लोग जीतेंगे। देश में अब की बार 400 पार, तीसरी बार मोदी सरकार, अर्थात इस बार माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र में सरकार बनाने का जो हमारा अभियान है वो हैट्रिक बना करके पूरा करने का काम करेंगे। और सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो या अन्य विरोधी दल हों, वह ठगबंधन के रूप में अपने काम कर रहे हैं। वो सपने देखने वाले प्रधानमंत्री बन के पद के लिए अनेक लोग हैं, लेकिन उनके पास प्रधानमंत्री पद का कोई उम्मीदवार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का भविष्य है, भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा है, मोदी जी पर भरोसा है। और 22 जनवरी को जब रामलला अपने जन्मस्थान पर विराजमान होंगे, तब माननीय प्रधानमंत्री जी ने 14 जनवरी मकर संक्रांति से 22 जनवरी जब रामलला 500 साल बाद अपने जन्मस्थान पर विराजमान होंगे, स्वच्छता अभियान चलाने की अपील की है। और 22 जनवरी को श्री राम ज्योति से अपने अपने घरों में दीपक जला करके दीपावली मनाने की अपील की है। श्री राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण को लेकर के जबरदस्त उत्साह है प्रदेश में, देश में, और बड़ी संख्या में लोग अयोध्या 22 जनवरी को आना चाहते हैं। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने 22 जनवरी को लोगों से नहीं आने की अपील की है, उसके बाद आने का आग्रह किया है।
और उत्साह देख करके, और मुझे भी बहुत खुशी है। आज मुझे बहुत मौसम खराब होने के कारण आने में देर हुई, लेकिन फिर भी इतनी भारी संख्या में लोग उपस्थित रहे, तो यह संदेश है कि भाजपा की लहर, भाजपा की आंधी, भाजपा की सुनामी 2024 में बहुत तेज चल रही है। जी, ओवैसी जी का कहना है कि हमारी मस्जिदें छीनी जा रही हैं हमसे। देखिए, इनके सबके बयान पे कोई प्रतिक्रिया इसलिए देने की आवश्यकता नहीं है। भगवान श्री रामलला की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण की लड़ाई 500 साल से हिंदू समाज, राम भक्त लड़ रहे थे। तुष्टीकरण की घटिया राजनीति करने वाली कांग्रेस पार्टी, मुस्लिम वोट बैंक को अपने पक्ष में जुटाने की राजनीति करने वाली समाजवादी पार्टी, इन लोगों ने बहुत ज्यादती की है, बहुत ही राम भक्तों का अपमान किया है, राम भक्तों को बहुत कष्ट पहुंचाने का काम किया है, पीड़ा पहुंचाने का काम किया है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र में सरकार बनी, तब रामलला के भव्य मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त हुआ। क्या आपको लगता है विपक्ष के नेता प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम पहुंचेंगे? मुझे लगे या न लगे उससे मेरा मतलब नहीं है। कोई को निमंत्रण जा रहा है, अगर कोई आना चाहता है तो सरकार के नाते जो भी आएगा अयोध्या धाम में, उत्तर प्रदेश में, हम उसका स्वागत करेंगे। लेकिन यह सारे जो रामद्रोही हैं वो इस समय विचलित है। जो भगवान राम को काल्पनिक बताते थे, उनके इस समय जैसे लगता है कि राम बाण चल गया है और उनके छाती में चुभ गया है। और रामलला का भव्य मंदिर बनाने के लिए उन्होंने लाठी चलाने के अलावा, भगवान राम का, राम भक्तों का अनादर करने के अलावा किया क्या है? लेकिन कोई राम भक्त के नाते आना चाहता है तो ये मैं मानूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा जीत गई, और वह अगर आते हैं ये भारतीय जनता पार्टी के दृष्टिकोण से अच्छा होगा। यद्यपि निमंत्रण देने वाले न भाजपा है, न भाजपा की डबल इंजन सरकार है, वो निमंत्रण देने का काम श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट कर रहा है। धन्यवाद।